रोशनी लेने वाली है साइली से बदला, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि साइली की वजह से मेरी पोल पट्टी जो है वो खुलने वाली है। कहानी में नया ट्विस्ट आता हुआ आप सबको दिखाई देने वाला है, और वो क्या होगा वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में शेयर कर ही दूँगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि साइली ने घर में आकर घर वालों को बताया कि जो रोशनी है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको सिर्फ ये लग रहा था, सच में रोशनी प्रेग्नेंट नहीं थी, ये मैंने आपको बताया था। तो इस बात को लेकर जो रेणुका है और रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा भड़कते हैं साइली पर, और उसे बहुत भला बुरा कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं बताऊंगी सबको, तुमने कैसे बताया और तुम्हें पता भी नहीं है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है साइली को, और वो बहुत बुरा फील करती है और इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है वो। और जो खाना बनाया था मीठा मीठा उसने, वो भी घर में किसी ने नहीं खाया, क्योंकि ऐसी गुड न्यूज़ थी ही नहीं। और इस बात को लेकर साइली बहुत उदास है। सचिन उसे मनाने की कोशिश करता हुआ आप सबको नज़र आएगा, और वो मना भी लेता है, दोनों ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आ जाता है। रोशनी जो है उसे ऐसा लगता है कि मैं तो कंसीव कर सकती हूँ, माँ बन सकती हूँ, लेकिन हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ इस तेजस में ही तो नहीं है, मतलब कि तेजस में ही कोई कमी हो जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो उसे ऐसा लगता है, वो सीधे जाकर अपने पति तेजस से पूछती है कि तुम में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं है, जिस लड़की के साथ तुम पहले रहते थे क्या वो प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब इस तरीके से ऊटपटांग से सवाल पूछती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और रेणुका जब रात को लेट नाइट देखती है तेजस को बाहर बैठे हुए, तो वो उससे सवाल पूछती है। काफ़ी पूछने के बाद तेजस उसे बताता है कि रोशनी ने मुझसे ऐसे ऐसे बोला है। तो इस बात पर रेणुका भड़क पड़ती है और सवाल जवाब करने पहुंच जाती है रोशनी के पास। रोशनी से बहुत सारे सवाल जवाब करने के बाद वो उसको डांट लगाती है कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, और मैं तेरी इतनी इज्जत करती हूँ उसका, तू मुझे ये सिला दे रही है। तो अब जो रोशनी है उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि रेणुका ने साफ कहा है कि मैं तुझे पसंद करके लाई थी, हमने कभी भी तेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी तुझसे कभी भी कोई भी सवाल किया है क्या, तो तू तेजस की पिछली ज़िंदगी के बारे में कैसे कुछ भी पूछ सकती है। तो अब रोशनी को ऐसा लग रहा है कि ये घर वाले बिल्कुल, जैसे कि रेणुका हो गई और तेजस हो गया, सचिन साइली हो गई, ये सब हमेशा ही पूछ टोक करते रहते हैं, और ये मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में अब मुझसे पूछने लगे हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है कि साइली की वजह से मेरी पिछली ज़िंदगी का राज खुल सकता है। तो अब उसने मन बना लिया है कि अब मैं साइली को छोड़ूंगी नहीं, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगी। तो रात को लेट नाइट अचानक से बारिश हो जाती है, सचिन साइली नीचे आते हैं अपने हॉल में सोने के लिए। तब ये सब देखते हैं कि तेजस के कमरे में ये सब कुछ हो रहा है। तो सचिन और साइली दोनों माफ़ी मांगते हैं और रोशनी से, और कहते हैं कि रोशनी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, अब मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। तो जो रोशनी है मन ही मन अपना मन बनाती है, सोचती है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी साइली, तुम्हारी वजह से ना मेरी पिछली ज़िंदगी का राज खुल जाता आज सभी के सामने। और रेणुका भी डांट लगाती है कि ये साइली कुछ करने से पहले ना पूछ ही लिया कर, बता दिया कर, उसके बाद कुछ किया कर। तो आपको ये सीरियल कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना अब रोशनी क्या करेगी साइली को परेशान करने के लिए।